दिल्ली में मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इसको लेकर के अश्विनी वैष्णव की ओर से ब्रीफिंग दी जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ट्रैफिक का फ्लो एक अलग तरीके से ठीक से हो, तो ये प्लानिंग की गई है। NH16 आप देखेंगे ऊपर पानीकोयली, चंडीखोल, चौद्वार, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा और नीचे टांगी की तरफ टुवर्ड्स चेन्नई और टुवर्ड्स कोलकाता ऊपर की तरफ। बीच में महानदी आपको दिखाई देगी, बहुत ही प्रसिद्ध नदियों में से एक है महानदी। और कटक से थोड़ा सा ऊपर टांगी से लेके टुवर्ड्स आटगढ़ लेके नीचे यहाँ पे भुवनेश्वर और खुर्दा को बाईपास करने के बाद में यहाँ पे रामेश्वर एक लोकेशन है, वहाँ पे आके ये जुड़ेगा। तो एक तरीके से पूरा इसका ये रिंग रोड बना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और प्रधानमंत्री जी का जो पूर्वोदय का विजन है कि पूर्वी भारत में अवस्थित हमारे जितने राज्य हैं उन सब के डेवलपमेंट के, उनके विकास के लिए लगातार जो प्रयासरत हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उसी विजन का ये प्रोजेक्ट भी एक हिस्सा है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और हाईली मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड, कंप्लीट, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे सर्विस लेन्स, प्रॉपर एक आधुनिक तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। ये इसका दूसरा नक्शा है। ये प्रोजेक्ट करीब 111 किलोमीटर का है और 2.5 साल लगेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। इस प्रोजेक्ट कॉस्ट में इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी ली गई है। आप देख ही रहे हैं कि एसेट्स बन रही है लगातार, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की एसेट्स बन रही है, तो मेंटेनेंस के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ध्यान देना चाहिए हमें। साथ ही प्रोजेक्ट को जब कंसीव करें, प्रोजेक्ट को जब बनाएं, तब से ही उसमें मेंटेनेंस का काम साथ में लेना चाहिए। ओवरऑल साथियों, हमारे देश की नींव को मजबूत बनने के लिए, विकसित भारत की नींव रखने के लिए और हमारे मिडिल क्लासेस और युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए, आपने देखा इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री जी ने करीब 10,74,00,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवाए हैं। और ये आप ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा सा कि जब कोविड के बाद में सारी दुनिया ने एक कंजम्पशन बेस्ड सॉल्यूशन ढूंढा, वहां प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टमेंट बेस्ड सॉल्यूशन देखा। इस इन्वेस्टमेंट बेस्ड सॉल्यूशन के कारण आज जहां विश्व में एक अनिश्चितता है, वहां भारत में एक हाई ग्रोथ और 18 साल के बाद में भारत की जो सॉवरेन रेटिंग है वो इम्प्रूव हुई है, आगे बढ़ी है, अपग्रेड हुई है। और आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था कितनी लाइव और कितनी एजाइल है, कितनी आगे बढ़ रही है, ये इसका सबूत है। और इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, रिफॉर्म्स, हर सेक्टर का ध्यान देना, किसानों के लिए हित में काम करना, सेफ्टी नेट बनाना, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने रखी, जिसके कारण आज भारत दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभर रहा है। मैं यहीं पे रुकूंगा और आपके प्रश्न। नमस्कार, आप प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न पूछने के पहले अपना और नाम और अपने संस्थान का परिचय दें। 238 पहले, फिर 4 नंबर आप। सर मैं तरुण हूँ। हेलो सर, मैं तरुण हूँ, जी बिजनेस से। सर जो अभी कोटा का अभी हाल का जो एयरपोर्ट था सर, उसी को क्यों नहीं अपग्रेड कर दिया गया, मतलब ग्रीन फील्ड पे, क्योंकि वो बनाना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सर उसकी डिमांड थी सर, इसलिए। एरिया चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया चाहिए और लंबा रनवे चाहिए। उसके कारण से एक अलग से ग्रीन फील्ड की जरूरत, फिर कोटा और बूंदी दोनों का इसमें लाभ मिलेगा, ये भी एक बेनिफिट। दुनिया में अगर आप देखोगे, करीब करीब हर शहर में, आप यूएस के पूरा अगर देखें, यूरोप में भी देखें, जापान में भी देखें, करीब करीब हर बड़े शहर में, जो शहर ग्रोइंग सिटीज़ हैं, उसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट थोड़ा शहर से दूर वैसा बनाने का, जिससे कि आप कैपेसिटी बढ़ा सको। और सबसे बड़ी बात है लॉन्गर रनवे। लॉन्ग रनवे 3.2 किलोमीटर्स का जो इसमें रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े प्लेन भी उसमें आ सकते हैं। सेकेंड रो में 4। दिस इज संजीव चोपड़ा फ्रॉम पीटीआई।
this Kota airport, the new greenfield airport, how far is it from the city, and whether the existing airport, which is very small, as you said, only small aircraft can enter there. So will this exist in the near future, or finally, or will this be discarded in the times to come? No, generally all cities that we are constructing new airports, the existing airport will continue to serve. Because that's right in the middle of the city, so it will continue to serve, and the new airport will add the extra capacity. Okay, कितना distance? From the existing airport, 23 kilometers. फर्स्ट रोप में लक्ष्मण जी, आपने बाद में। सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। मेरा सवाल ये है कि अभी तक आपने जैसा कि एग्जांपल दिया कि सरकार ने करीब 88 नए एयरपोर्ट ऑपरेशनल किए हैं 2014 से लेकर के अब तक। तो इन सारे एयरपोर्ट का कोई असेसमेंट किया गया है क्या कि कितनी कैपेसिटी है और कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वहाँ पे हो रही है, जो फ्लाइट ऑपरेशनल हैं वो कितने प्रॉफिटेबल हैं? 80% यूटिलाइजेशन है, which is very good. 80% होती है, नया बनाना चाहिए। सेकेंड रो से और कोई तो नहीं है? फिर थर्ड रो कोई पूछने वाले हैं? फोर्थ रो, फिफ्थ 49, फिफ्थ जो फैसले लिए सारे आपके सामने रखे। सिक्स रो, एनीबडी इन दिस प्लान? 46। नमस्कार सर, अनुपम हूँ AIR से। सर ये भुवनेश्वर और कटक वाला जो बाईपास है सर, कब तक कंप्लीट होने के आसार है सर? 2.5 साल का है प्रोजेक्ट। थैंक यू सर। ओके, एनीबडी एल्स ऑन दिस प्लान सेंट्रल? अनिता जी, हाँ पूछिए। एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट पे क्योंकि एयरक्राफ्ट लैंड करती है तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन एविएशन सेक्टर में कंपटीशन जो एविएशन सेक्टर्स के बीच में उनके जो ब्रांड्स की होती है उनकी नहीं हो रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में पूछना ना सारे। अपने को फोकस रखो। देन राइट साइड में 166 थर्ड रो। Sir, we need to have some clarity regarding the online betting app regulations which will be in place. जो कैबिनेट में आज डिसीजन लिए गए हैं वो सारे आपके सामने रखिए। नेक्स्ट अपना परिचय जरूर दे दें। सर समीर दीक्षित ET नाउ से। जो कोटा वाला एयरपोर्ट है इसमें क्या फर्दर एक्सपेंशन का स्कोप लेकर के चल रहे हैं? पहला। दूसरा, जो अभी लैंड हैंडओवर किया है AAI को, क्या उसके अतिरिक्त और लैंड हैंडओवर करेगी स्टेट गवर्नमेंट? ऐसा कोई अभी बातचीत है? और जो इन्वेस्टमेंट है 1507 करोड़ का, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी क्या अपनी तरफ से कुछ निवेश करेगी? स्टेट का कुछ एक्सपेंशन, अभी लैंड उनका कंट्रीब्यूशन है, राज्य सरकार का लैंड कंट्रीब्यूशन है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और ये सफिशिएंट लैंड है। मेरे ख्याल से 20,000 स्क्वायर मीटर्स इज ह्यूज। टर्मिनल बिल्डिंग के लिए, रनवे के लिए भी ओवरऑल 1089 एकर्स दिए हैं, विच इज वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम पैसेंजर इसमें कार्गो के लिए भी होगा जहाँ होता है। कार्गो के लिए का स्कोप है इसमें? कार्गो में रहता ही रहता है। फिफ्थ रो दीपक 190। Sir, I am Deepak from Times of India. Sir, my question is on this Bhubaneswar Cuttack bypass. Is it the biggest project in so far as highway is concerned in Odisha? That is question number one. Number two, because government talks about Gati Shakti master plan, and there is also a proposal to have Bhubaneswar Cuttack metro project. So has it been factored in that this road will also provide some kind of connectivity to the metro network? देखो यार, ऐसा है, this is one of the largest projects for sure, but overall the investment in Odisha is significant, as you are aware yourself. Large number of projects, whether it is railway projects, whether it is highway projects, port projects, large number of investments are going into Odisha, and execution is also very good now. This definitely is part of the Gati Shakti National Master Plan, and any other mode of transportation which gets into
this master plan, they all have a very good intermodal connectivity plan. Okay, thank you. Thank you.